आज एक सूरत गई, सब राय सिंह बोली राधा मुरारी का बड़ा मामा दुर्गा प्रसाद जी। सुबह की सत्संग में जैसे चर्चा करी अपन ने, कि हमें सत्संग से जुड़ी हुई सोच को अपने स्वरूप में लेना चाहिए। कई बार जैसे सत्संग में सुना होगा, प्रार्थना में भी गाते हैं, बुद्धि चतुराई। अगर हम सत्संगी तो हमारी किस काम की? जैसे हम लोग अपनी जिंदगी के स्वरूप में देखते हैं, हर जगह बुद्धि लगाते हैं, हर जगह अपनी चतुराई पेश करते हैं। चाहे उसके जरिए हमारा परमार्थ का काज हो, इसकी हमें खबर ही नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसी कहावतें हैं बहुत पुरानी कि भोले के भगवान, और जो खुद को अपने आप को बुद्धिमान समझता है, चतुर समझता है, भगवान कभी उसके हो सकते हैं? एक वो पुराण किस्सा जरूर आप सबने ही सुना होगा कि एक छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, श्राद्ध के दिन थे। अब स्कूल के अध्यापक ने सब बच्चों को आदेश कर दिया कि भाई सब थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के आना, कल यहाँ पे खीर बनाएंगे। अब वो बच्चा बेचारा गरीब अवस्था में था, गया घर पे, जाके माँ को बोला ऐसे ऐसे स्कूल में अध्यापक ने कहा है दूध लेके आना है। अब उनकी गरीबी है कि हालत ऐसी कि वो एक लुटिया भर दूध देने की औकात में नहीं। अब माँ ने उसको यूं ही अपनी चतुराई कह दो, समझ कह दो, या एक आम बात भगवान के प्रति, भगवान है, बच्चे को दिलासा दे दी। कि जब तू स्कूल से जाए तो बीच में जो जंगल पड़ता है, वहां पे गोपाल गोपाल आवाज लगाना, तेरा भाई है, वो तेरी मदद कर देगा। बच्चा भोला मन, जंगल से गुजरा, उसने दो चार आवाज लगाई, गोपाल प्रकट। कैसे बुलाया? ऐसे ऐसे स्कूल में ऐसा दूध मंगाया गया है, मेरी माँ के पास था नहीं, माँ ने कहा आपको आवाज लगाऊं, मैंने आवाज लगाई, मुझे दूध दो। उन्होंने उसको एक छोटी सी लुटिया, इतनी सी दूध की दे दी। और जो बच्चे थे, कोई बड़ी बाल्टी, कोई छोटी बाल्टी, कोई लोटा, कोई गिलास भर भर के लाए थे। और वो बेचारा बच्चा इतनी सी लेकर के, मैं भी दूध लाया, मैं भी दूध लाया। लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाने लग गए। कितने से दूध को बार बार देखो कैसे आगे बढ़ बढ़ के बोल रहा है।
लेकिन लाया वही बड़ी बात। अध्यापक ने उससे वो लुटिया ली और जो कढ़ाई में डालने लगे वो दूध का प्रवाह जारी तो जारी, थमता ही नहीं। सब आश्चर्यचकित। सच्चे मन से पुकारो, सच्चे मन से अपने मालिक से जुड़ो, तो मालिक कहीं दूर थोड़ी होता है। अब उसकी जगह आप अपनी बुद्धि लगाओ, अपनी चतुराई पेश करो, तो मालिक तो हमसे कोसों दूर होता है। ऐसी एक कहानी और पड़ी थी। एक बेचारे गरीब की मां बहुत बीमार थी। यूं को अंत घड़ी में ही थी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आके चेकअप वगैरह किया, टका सा जवाब दे दिया, भाई चांसेस नहीं, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। घर में एक छोटी सी बच्ची थी, उसने भी ये बात सुन ली। अब उसने तो यही सोचा कि ये चमत्कार रूपी भी कोई एक दवाई होगी जिसे मेरी मां बच सकती है। उसने घर में कोई गुल्लक रखा हुआ था जिसमें 5 पैसे 10 पैसे की चवन्नी की अठन्नी डाली हुई थी। उसने गुल्लक को फोड़ा, पैसे इकट्ठे हाथ में लिए, मुट्ठी भर होंगे, दौड़ती दौड़ती केमिस्ट की दुकान पहुंच गई। और बेचारी नन्ही जान इतनी सी, काउंटर तक उसका माथा न पहुंचे। पीछे जो दुकानदार था वो किसी से बातचीत में मगन था। वो बेचारी आवाज लगावे, वो सुने नहीं। उसने एक सिक्का ऐसे काउंटर पे उछाला। पैसे खनक तो किसी को भी सुनती, दुकानदार को भी सुनाई पड़ी। उसने झांक के देखा, बोले बेटा क्या बात है? मुझे मेरी मां के लिए चमत्कार चाहिए। बोले चमत्कार क्या होता है? तो उसने पूरा वृतांत सुना दिया। ऐसे डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने ऐसा कहा कि कोई चमत्कार बचा सकता है, मुझे चमत्कार दे दीजिए। बोले पैसे लाइए? बोले हाँ लाई हूं। जो चिल्लर थी काउंटर पे रख दी। उसने गिना तो मान लो थोड़े से होंगे। उसने उसको दवाई दी, साथ में बोला चल मैं भी चलता हूं। भोले मन की बातें। उसके साथ घर गया, वो दवाई उसको दी, मालिक की दया, मां ठीक हो गई, चमत्कार हो गया। बच्ची की आस्था सोचो, वही बात भोले। जहां डॉक्टर जवाब दे चुका था वो मां खड़ी हो गई। हमारी आस्था क्या मालिक के प्रति इस अनुरूप है कि हम जब कभी भी मालिक को याद करते हैं तो इस निष्ठा के साथ, इस विश्वास के साथ कि मालिक मेरे संग, एकदम करीब मुझ में। ढोंग रस्ते, विश्वास ही नहीं होता कि मैं साधना कर रहा हूं तो मेरी पहुंच मालिक तक हो रही है, कि मैं मालिक से जुड़ रहा हूं, कि मालिक का एहसास मुझको मिल रहा है। सब ढोंग करते। जुबान से सब हे मालिक हे मालिक हे मालिक करते हैं। कभी ये कि हर वक्त मेरे सामने, मेरे इर्द गिर्द मेरा मालिक, पुकार की भी जरूरत क्या है? कौन से हाल से हमारा मालिक हमारे से वाकिफ नहीं होता? विश्वास तो वैसा हो। और प्रतीत की कच्चाई की वजह से देख लो, हम लोग बुद्धि, चतुराई, इन्हीं सब सोच से उलझते रहते हैं और इसीलिए कभी मालिक की
आसपास इर्द गिर्द अपने अंदर अनुभूति नहीं पाते। हम लोग तो जैसे द्रौपदी से हालात, जब तक दमखम है अपनी बुद्धि चतुराई को पेश करके खुद ही जूझना पसंद करते हैं, और जब हर तरीके से परास्त हो जाते तब हेरा है सुविधा। अरे उस अंतिम वक्त में जब याद करते हो, सबसे पहले क्यों नहीं कर लेते? बाद में जब उधर से मदद आती है तब तक तो बहुत कुछ लूट चुका होता है, बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है। सबसे पहले मालिक को याद कर लो, हर पल के साथ कर लो, विपत्तियों का सामना ही क्यों करना पड़े। और कुछ आगे भी मेरे कर्मों के अनुसार उसमें मौज लो, दुनिया के अनुभव लो, संगी साथियों की, माया की, हर तरह के अनुभव आप अपने से जोड़ते चले, और आपका भाव मालिक के प्रति मजबूत हो जाएगा ना। हम तो अपनी बुद्धि चतुराई तो लगाएंगे। ऐसा अपने साथ क्यों कर रहे हैं? मालिक तो साफ बोलता है, याद के आधार में रहो। महाराज ने तो हर एक शब्द के अंदर में, और एक पूरा ही शब्द इस ऐसा बना दिया, हर चीज से मालिक को जोड़ के अपने आप को आगे बढ़ाओ। यानी जागो तो मालिक के नाम के साथ राधा स्वामी, खाओ तो, पियो तो, चलो तो, बोलो तो, जब हमारा हर कर्म मालिक से जुड़ करके होगा, निश्चित तौर से मालिक हमारी जिम्मेदारी उठाता है। और जहां हम अपनी चतुराई दिखाएंगे, अपनी बुद्धि की विशेषता दिखाएंगे, मालिक भी एक साइड खड़ा देखता, देख कर लेंगे इसको भी अपनी। हम लोगों की आदत ऐसी हो गई, जैसा कहा ना, जब पूरी तरीके से हार जाते हैं तब सहारे की तलाश में मालिक को पुकार लगाते हैं। कोई गज और ग्रह वाली बात, द्रौपदी वाली बात, क्या पाया दुनिया से जुड़ करके, दुनिया के आधार में खो के अपनी बुद्धि चतुराई लगा के? मालिक ने तो साफ साफ दिया, मालिक यानी परमार्थ, यानी उनको लखाओ कि बुद्धि बल से जो करते तोल, कभी न पावे डावाडोल। मालिक की गतमत लखी ही नहीं जा सकती। ऐसे मन हमारे ऊपर ऐसे ताने बाने घूमता है, उलझन से उलझन, उलझन से उलझन, जिसको सुलझते सुलझते समय हाथ से चला जाता है। सर्वोपरि मालिक को सब हर वक्त खुद से जोड़ लो। कोई भी काम में शरीक हो, मालिक राय सुनिए, ये काम कर रहा हूं, तू जान तेरा काम जाए, उसके बाद हमें फल से मतलब ही नहीं, चाहे वहां सुफल हो चाहे विफल हो, मालिक का। मेरा काम था आपको याद करना, प्रयास करना, मैंने किया, आगे का काम मेरा नहीं। खुद को फ्री रखा जा सकता है चाहेंगे तो। और ये समझ जो परमार्थ की हमें मिलती है, धारणे से होता है। इसलिए अपनी बुद्धि चतुराई, जो भी हमने ऐसा अपने आप की सोच से जोड़ रखा है, जो हम लोग अक्सर जुबान पे लाते भी रहते हैं,
अपनी कलाबाजियां दिखाते हैं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैंने सामने वाले को यूं कर दिया। क्या मैं करते हो यार? एक हवा का झोंका आएगा, मैं का नामो निशान ही नहीं रहेगा। पीछे अभी सत्संग में बात हुई थी, मैं नहीं करता, मेरा मालिक जो करवाता है वो मैं करता हूं। उसके बाद देखिए जीवन हमारा कितना इजी हो जाता है। कहीं कोई समस्या ऐसी लगेगी नहीं कि हमें घेर रही है। आएगा कुछ भी हमारे कर्मों का प्रभाव, ये मालिक संगमत में बोलते नहीं तेरे ऊपर आएगा ही नहीं, लेकिन प्रभावी नहीं होगा, यानी उससे हम विचलित हो जाएंगे, वो अवस्था हमारी नहीं बनेगी। आएगा, कर्म भोग देगा, निकल जाएगा। और हर मामले के साथ परमार्थ की सुदृढ़ता और बढ़ती चली जाएगी। अगर ये हो जाए तो और कहना है क्या, सत्संगी के स्वरूप में हमारी चाहत तो यही होनी चाहिए। अरे जी सुनो स्वामी अविनाशी, मैं तो छो
से अर्जी सुनो स्वामी अविनाशी, मैं तो छो चरणारे दासी, तुमी दया पर कर जो, तुमी दया पर कर जो, स्वामी नाम रे हो प्यासे, मैं तो छो चरणारे दासी, राधा स्वामी नाम रे हो प्यासे, मैं तो छो चरणारे दासी, अर्जी सुनो स्वामी अविनाशी, मैं तो छो चरणारे दासी, अर्जी सुनो स्वामी अविनाशी, मैं तो छो चरणारे दासी। कैसी कैसी चतुराई करते हैं। ऐसा थोड़ी मालिक जानता नहीं, मालिक फिर भी उसके ऊपर कवर करके चलता है। हम तो आपके हैं नहीं, सब तो आपका ही है। कुछ दिया मालिक को? अरे एक अपनी सोच तो हमने नहीं दी मालिक, और क्या देंगे? कितनी चतुराई दिखाती है यार। इस एक दर पे तो खड़े हो जाओ ना, लेकिन बाज नहीं आते। एक हमारे नेचर में आ गया कि जैसे दुनिया के सामने चतुराई पेश, वैसे मालिक के सामने भी चतुराई पेश। ये नहीं सोचते दुनिया तो बेचारी नादान है, वो क्या जाने अंतर को, मालिक तो जानो जाने। उससे कुछ छुपा है कि अपनी जो जुबान बोल रही है उसमें और अंतर हमारा क्या है, उसमें मिक्स एंड मैच है या टोटली अपोजिट है। ये छलावा, ये चतुराई निश्चित तौर से हमें ही अभागा बनाती है। सचोटी से पेश आ जाओ, जैसे भी हैं आपके। बस अब आपकी गाइडेंस और मेरा उस अनुरूप चलना। क्षितिज, कितनी बार उठ चुका तुम? चुपचाप बैठ जाओ, मुझको डिस्टर्ब होता है। ये चौथी बार उठ गया तुम एक बार में, 1 घंटा में। आने दो। जहां सचोटी आ जाएगी हमारे अंतर में, तो उसके बाद कोई भी चीज हमें प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि उसमें हमेशा अपनी तवज्जो की डोर अपने मालिक से जुड़ेगी। और जहां डोर मालिक से जुड़ी, मालिक कुछ ना कुछ हमारे निमित्त जो भी उचित होगा अपने आप करते हैं। हम अपनी बुद्धि चतुराई से, एक हद है वहां तक की सोच ले सकते हैं। मालिक, उनका तो क्या कहना, कब, क्या, कैसे, किसके जरिए क्या मेरा काम निकलवाएंगे।
पता भी होता है। विश्वास तो ये होना चाहिए कि बस मैं तो मालिक की शरणागत, जो करे सो करे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। जान उगाड़ा लाज मरोला ऊंडी बात विचारो, ऐसे अंतर के भाव तो हो। और ये भाव जब तक आप बुद्धि चतुराई से जुड़े हो, कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ सकते। और इसमें निश्चित तौर से हम परमार्थ में खुद को अभागा रखते हैं। नहीं तो ऐसा हमारे साथ सालों की सत्संग करके स्वरूप नहीं मिलता, खुद को हम पूरा नहीं पाते। बहुत कुछ नियामत हमारी इससे आ गई होती, लेकिन वही बात, जागो तब सवेरा। बीत गई सो बीत, अब राख रही हो, जो बचा उसी को सही करो। शायद इतने में हमें मालिक की दया से कुछ तो पल्ले पड़ी जाएगा। राधा करूं बिनती